हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इससे संबंधित सवाल भी आपके एग्जाम्स में जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये शेषफल प्रमेय क्या है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं। यदि पी एक्स कोई बहुपद है तथा डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि पी एक्स जो कि एक बहुपद है उसकी घात एक या एक से अधिक है। बहुपद की घात क्या होती है आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद में x की अधिकतम घात, अगर वो बहुपद x में है तो x की अधिकतम घात, अगर वो बहुपद y में है तो y की अधिकतम घात। मतलब जो भी चर उस बहुपद में है, वो बहुपद जिस भी चर की मदद लेकर बना हुआ है, जैसे ये बहुपद, ये वाले बहुपद को देखो, x की घात 4 माइनस 3x वर्ग प्लस 2x प्लस 5, इसमें चर के रूप में कौन दिखाई दे रहा है? x। तो इसमें x की अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है? 4 है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद की घात 4 है। इस बहुपद में चर का रोल कौन प्ले कर रहा है? y कर रहा है। यहाँ पे x नहीं है, ये y में एक बहुपद है तो यहाँ चर y है, तो यहाँ y की अधिकतम घात देखेंगे। मतलब बहुपद जिस भी चर की मदद लेकर बना हो, उसमें जो भी चर आपको दिखाई दे रहा हो, x y z t, ये सब चर कहलाते हैं। ठीक है, x y z t u, तो ये सब चर कहलाते हैं। इनकी वैल्यूज जो है वो बदलते रहती है, तो हम इन चरों का इस्तेमाल करके बहुपद तैयार करते हैं। तो ये x में एक बहुपद है, ये y में बहुपद है। इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कौन है? तो चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 है। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा था कि बहुपद की घात क्या होती है। आइए हम शेषफल प्रमेय के कथन पे फिर से लौटते हैं। यदि पी एक्स कोई बहुपद है तथा उस बहुपद की घात एक या एक से बड़ी है, और हम मान लेते हैं कि मान लो a एक वास्तविक संख्या है, a एक वास्तविक संख्या है। अब यदि बहुपद पी एक्स को x माइनस ए से विभाजित किया जाता है, यानी कि भाग दिया जाता है, तो शेषफल किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कोई भी बहुपद है आपके पास, अगर आप उसको x माइनस ए से विभाजित करोगे, यानी कि उसको डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो शेषफल क्या बचेगा? पी ए के बराबर बचेगा शेषफल। ठीक है, तो इसको याद रखना आप लोग। अब देखो, हमने यहाँ कुछ नोट्स लिखे हैं, उन नोट्स को, अच्छा हम इस प्रमेय का प्रूफ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, उनको ऑप्शंस आपके पास दिए रहते हैं, हमको उसमें से सही उत्तर क्या है वो चुनना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके प्रूफ पर न जा करके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर कि हमने कुछ नोट्स लिख रखे हैं, उन नोट्स को आप ध्यान दीजिए। देखो, पी एक्स को जब हम x माइनस ए से विभाजित कर रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा है? पी ए। इसको आप इस तरह से देखो कि देखो डिवाइड किससे कर रहे हैं? पी एक्स को किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस ए से। तो जिससे भाग दे रहे हैं ना, उसको आप रफ कार्य में 0 के बराबर रख के तो देखो, तो ये x माइनस ए से अपन विभाजित कर रहे हैं उसको, तो x माइनस ए को रफ कार्य में 0 के बराबर रख के देखो, तो x का मान कितना आएगा? a। x का मान a आ गया ना, x बराबर a आ गया ना, तो समझ जाओ शेषफल बचेगा पी ए। पी ए बोलने का मतलब उस बहुपद में आप, उस बहुपद जो भी बहुपद रहेगा उसमें x के स्थान पर ए रख देना, तो जो फिर सॉल्व करने से जो चीज बनेगी वही पी ए का मान होगी और वही शेषफल होगी। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि सर आपने बताया कि जिससे विभाजित कर रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, उसको रफ कार्य में 0 के बराबर रखना है और पलटा करके x का मान निकालना है। x का जो भी मान निकलेगा उसी मान पर, x की उस वैल्यू पर, उस पॉइंट पर बहुपद का मान आपको निकालना है, यानी कि उस x के मान को बहुपद में रखना है x की जगह पे। मतलब जो भी चर आपके पास मिलेगा, जो भी चर रहेगा उस बहुपद में, और आप जिससे डिवाइड करेंगे उसको, तो जिससे डिवाइड करेंगे उसको रफ कार्य में 0 के बराबर रखना है, फिर पलटा करके उस चर का मान निकालना है और उस चर के मान को फिर उस बहुपद में रखना है। ठीक है, जैसे अगर देखो नोट नंबर पहला क्या लिखा है, यदि पी एक्स को x प्लस ए से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा? अब किससे भाग दे रहे हैं बताओ? x प्लस ए से भाग दे रहे हैं, आ रहा समझ में?
तो x प्लस ए से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा पता है आपको? कुछ नहीं, आप इसको मन ही मन 0 के बराबर रख के देखो, x का मान निकालो कितना निकलेगा -a। तो समझ जाओ शेषफल क्या बचेगा, p माइनस ए। अब p माइनस ए कैसे निकालोगे सर? आपने तो लिख दिया कि शेषफल p माइनस ए बचेगा। तो p माइनस ए मतलब ऐसा मत समझना, p माइनस ए ऐसे नहीं समझना, p माइनस ए मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल माइनस ए। x का मान निकला है ना -a, तो इस मान पर x के इस वैल्यू के लिए आपको बहुपद का मान निकालना है कि हाँ भाई x का मान जब मैं इस बहुपद में x के स्थान पर रखूंगा तो मुझे सॉल्व करने पर बहुपद का मान क्या मिलेगा। तो जो बहुपद का मान मिलेगा वो यही होगा और यही आपका अभिष्ट शेषफल होगा। क्लियर है? बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे हम इनको देखो शेषफल प्रमेय की जांच करेंगे हम इन दोनों बहुपदों के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अपन मान लीजिए पी एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं, तब बताओ शेषफल क्या बचेगा? तो वही वाला फंडा यूज करेंगे इसमें, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको रफ में 0 के बराबर रखो। जैसे मैं x प्लस ए से डिवाइड किया तो उसको 0 के बराबर रखा, तो x का मान जो आया उसी वैल्यू पर, उसी पॉइंट पर बहुपद का मान निकाल लिया, वही अभिष्ट शेषफल होगा। अब यहाँ पे x का मान निकलेगा तो माइनस भी उधर जाके b हो जाएगा, फिर a नीचे आएगा तो b बाई ए आया। यानी कि अगर मैं बहुपद पी एक्स को ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो कौन होगा? पी बी बाई ए, पी बी बाई ए। पी बी बाई ए का मतलब जो आपके पास बहुपद दे रहेगा उसमें चर के स्थान पर इस बी बाई ए को रखना और सॉल्व करना, तो जो आंसर आएगा वही आपका अभिष्ट शेषफल होगा। और अगर अपन पी एक्स को ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करेंगे, ए एक्स प्लस बी से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो भैया जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लो और x की इस वैल्यू पर जो बहुपद की वैल्यू होगी यानी कि p माइनस बी बाई ए, यानी दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर आप माइनस बी बाई ए रख देना, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही आपका अभिष्ट शेषफल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत इजी है, कठिन नहीं है ये। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। शेषफल प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जबकि पहला लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स का 4 माइनस 3x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5, और बाजू में लिखा है कि पी एक्स को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है। यानी इसको जब x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो आपको इस परिस्थिति के लिए यानी कि इस बात के लिए आपको शेषफल प्रमेय को सत्यापित करना है कि हाँ भाई इसको इससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार जो शेषफल बचना चाहिए जिसके बराबर वो होता है शेषफल, वो सत्यापित करके आपको दिखाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम इसको जैसे जो हमारा सिस्टमेटिक विभाजन की प्रक्रिया होती है हम पहले उसको उस तरीके से विभाजित करेंगे। इसको विभाजित करना है किससे? x माइनस 2 से, तो हम उसको ऐसे विभाजित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। बहुपदों के विभाजन की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। अगर बहुपदों को आपस में भाग करना अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं आता वो लोग एकदम अच्छे से ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, पहले पद को पहले पद से भाग देना है, रफ कार्य में आप भाग दीजिए। यानी इसका पहला पद बटे बटे इसका पहला पद, ठीक है। यानी अंदर जो चीज लिखी है उसका पहला पद और बटे आप जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद यहाँ नीचे लिखो और फिर देखो कितना आ रहा है, तो काटेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा। जो बच रहा है आप उसको ऊपर लिखे, ये आपका भागफल तैयार होते जाएगा। तो एक्स क्यूब बच रहा है। अब एक्स क्यूब बच गया ना, अब उस एक्स क्यूब को उठाइए और इन सबों के साथ गुणा करके यहाँ लिखते जाइए। तो एक्स क्यूब गुणित एक्स करेंगे तो एक्स के साथ 4, एक्स क्यूब गुणित अगर आप -2 करते हैं तो -2 एक्स के घात 3 मिलेगा, ठीक है। एक और बात, मैंने इस बहुपद को पूर्ण रूप में नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। पूर्ण रूप में लिखने का मतलब जैसे 4 घात है तो 4 से छोटी, जैसे 4 अधिकतम घात 4 है ना भाई, अधिकतम घात क्या है? 4 है, तो समझ लीजिए उससे छोटी घात वाले सारे पद विद्यमान होने चाहिए। तो यहाँ तो 4 घात के बाद सीधा कौन आ गया है? 2 घात आ गया है, 3 घात वाला नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ,
जो घात वाला पद नहीं है उसके बदले में हम 0 लिख देते हैं, 0x की घात 3, बाकी पद वैसे ही रहेंगे, -3x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5। मतलब बहुपद को पूर्ण रूप में लिखने का यानी कि प्रॉपर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि अधिकतम घात वाले पद की घात 4 है ना, तो समझ लीजिए सारे 4 घात, 3 घात, 2 घात, 1 घात, फिर कांस्टेंट पद ऐसे रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो नहीं था उसके सामने हम 0 लगा दिए। अब हमको घटाना है, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब प्लस 2x, देखो 0x क्यूब और 2x क्यूब जुड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x क्यूब बचेगा। फिर इसको उतारेंगे, ठीक है ना, ये दोनों कट गए ना, ये दोनों कट गए। तो ये समझ में है। अगर मान लो अधिकतम घात 5 होती तो उसके कम घात वाले सारे पद होने चाहिए। अधिकतम घात अगर मान लो 10 है तो फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरे घात वाले पद विद्यमान होने चाहिए और कांस्टेंट पद भी विद्यमान होने चाहिए। और जो जो पद नहीं है, जिन जिन घातों वाले पद नहीं रहते, तो आप शून्य लगा करके, सामने शून्य लगा करके उन घातों वाले पदों को वहां लिखिए, ताकि 4, 3, 2, 1 और ये कांस्टेंट टर्म, ये पूरा पैटर्न आपको नजर आए लाइन से। यहाँ पे देखो 4 घात के बाद डायरेक्ट 2 घात नजर आ रहा था, 3 घात वाला पद था ही नहीं, इसलिए अपूर्ण रूप में था, इम्प्रॉपर फॉर्म में था। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया, पूर्ण रूप में आ गया। तो उसमें क्या है, घटाने के लिए आपको थोड़ा सा सुविधा होता है, गलती नहीं होती है। फिर -3x² को हमने उतार दिया। फिर वही वाला स्टेप, इसका पहला पद बटे उसका पहला पद, यानी 2x³ बटे x, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 2x²। और जो बच रहा है उसको जा करके आप इधर लिखेंगे 2x² को, और 2x² यहाँ लिखने के बाद सबसे गुणा करो इसको। 2x² को x से गुणा करोगे तो 2x³, 2x² को 2 से गुणा करोगे तो -4x²। चिन्ह बदलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2x³ माइनस 2x³ फिर से कट जाएगा, प्लस 4x² में -3x² जाएगा, तो एक सिंगल x² बचेगा। अब ये 2x बचा है, ठीक है, इसको उतार लिए। फिर से वही काम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x² को डिवाइड करेंगे x से, तो कटेगा तो x बचेगा, x को यहाँ लिखेंगे अपन। फिर पूरे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस, और 2x कितना हो जाएगा, 4x। अब 5 को अपन उतार देंगे। फिर से वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 4x बाई x होगा, कटेगा, कितना बचेगा, 4। 4 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जो बच गया उसको पूरे से गुणा करेंगे, तो 4x माइनस 8, 4x कटेगा, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कटेगा, और ये कितना हो जाएगा, 13 बचेगा। 8, 5, 13। तो कितना आया शेषफल बताइए आपका, शेषफल यहाँ पे आया हमारे पास 13। अब चलिए देखते हैं कि शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल 13 आता है कि नहीं आता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-2 से। तो x-2 को रफ में 0 के बराबर रख के देखेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी, दिए गए बहुपद में x का मान 2 रखेंगे। चलिए P2, तो x⁴ x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2⁴ हो जाएगा, तो ये 3 गुणित 2⁴ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 × 2 प्लस 5। तो देखते हैं आंसर कितना आता है। 2 की घात 4 में हो जाएगा 16, 2 दूनी 4 दिए 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 5 9, 16 9 25, 5 4 9, 16 9 25, 25 माइनस 12 यानी 13। यानी आप देख लीजिए यहाँ पे शेषफल प्रमेय सत्यापित होता है। हमने इस पॉलिनोमियल को x-2 से पहले सिस्टमेटिक डिवाइड किया। ये डिवाइड करने की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। हमेशा प्रथम पद को प्रथम पद से डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर जो लिखे हैं उसको पूरे के साथ गुणा करके नीचे लिखते हैं, फिर चिन्ह बदल करके जोड़ घटाते हैं, जो भी बचता है उसको नीचे लिखते हैं, फिर अगला पद उतारते हैं, फिर वैसे ही फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, फिर पूरे से गुणा करते हैं, उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस चलता है। लास्ट में शेषफल बचा है 13, यानी ये सिस्टमेटिक डिवाइड किए तो शेषफल 13 बचा है। अब शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि अगर आप x-2 से डिवाइड कर रहे हो तो x-2 को रफ में 0 के बराबर रख के देखिए, x = 2 आया। अब इस 2 पर आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल लो,
तो जो आएगा आंसर वो रिमाइंडर के बराबर ही है, आप देख लो। तो यहाँ शेषफल प्रमेय जो है यानी कि रिमाइंडर थ्योरम जो है वो वेरीफाई होता है, सत्यापित होता है। आपका होमवर्क है ये दूसरा सवाल बनाकर आपको लाना है या आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि आपसे ये रिमाइंडर थ्योरम वेरीफाई हुआ या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रमेय से संबंधित बहुत सारे सवाल समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच।